क्या कभी आपने बारात में दुल्हन का छलावा देखा है? तो आज ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित एक बारात का छलावा की कहानी बताते हैं। तो उस रात अमावस्या की और पूर्णिमा दोनों की रात थी। उस रात को रामू नाम के आदमी की बारात जा रही थी गांव से, और उसको इतनी ज़्यादा देर हो गई कि रात के 12 बज गए। और फिर वह गांव से निकलते निकलते सब साथी बाराती उसके साथ जा रहे थे, और कोई डांस कर रहा था तो कोई पूरी राइट धरती डोले बजे हैवी बेस छोरा हरियाणे का नो कंपटीशन नो रेस धरती डोले बजे हैवी बेस। बारात की गाड़ियां आ चुकी थी और सब लोग तैयार हो गए थे कि आज बारात में जाना है रामू की। और हिमालय के नीचे एक छोटा सा गांव है, वहां जाना था उनको राजस्थान से। सफ़र बहुत लंबा था, तो उन्होंने आधी रात से ही बारात रवाना कर दी। और वह बस, ऑटो रिक्शा वगैरह में सब में बैठकर जाने लगे, और सब सवारी बस के अंदर आ गई और बस भी रवाना हो गई थी। लेकिन रात के 1 बज गए थे और वहाँ का रास्ता पहाड़ों के अंदर होके जंगल के बीचों बीच होकर जाना पड़ता है। लेकिन जब टेम्पो टनल के पास आया तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और सब टेम्पो से बस के अंदर बैठ गए थे। बस जो कि पूरी भरी हुई थी वह भी रास्ते में चल रही थी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा उनके साथ। और अंदर बाराती बच्चे बड़े सब डांस कर रहे थे। बारात में जाने के लिए सब डांस कर रहे थे, कोई बच्चा बड़ा सब खेल कूद रहे थे, और बुजुर्ग आदमी भी आराम से बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह किधर जा रहे हैं। तभी दूल्हा और उसका भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें टाइम लगेगा अभी तो जाने में। लेकिन उसको बार बार बोल रहा था मुझे बाहर जाना है, पानी पीना है। लेकिन दूल्हा बोलता है अभी रुको। तभी उसकी नज़र बाहर एक दुल्हन पर पड़ती है। वह देखता है यह क्या हो रहा है। वह उसके भाई को बोलता है कि मैंने अभी दुल्हन देखी। लेकिन वह बोलता है शायद भ्रम होगा। 10 मिनट बाद वह वापस दिखी उसको, तो वह बोला हम चलो उतरते हैं, अभी पानी वानी पी लो, सब आधे घंटे के लिए बस रुकेगी। बाहर एक बढ़िया ढाबा है, उधर सब आराम से बैठ जाना। यह कहकर वह बस रोक दी और सब लोग वह ढाबे के पास उतरने लगे, और सब उतर गए और वह सब उतरकर ढाबे के पास जाने लगे। वह धीरे धीरे ढाबे के नज़दीक आने लगे, लेकिन दूल्हे को अभी भी शक था, क्या वह मैंने देखा था वह सच था या फिर मेरा भ्रम। यह सोचते सोचते वह आगे चला, और फिर सब औरतें भी आ गई और वह भी बस से उतरकर ढाबे के पास जाने लगी और बोलने लगी हम तो पकौड़ी चाय बिस्किट सब चीज़ खाएंगे। और वह दुकान वाला बोला यहाँ पर सिर्फ काली चाय और नमक मिलता है। यह देखकर वह घबरा गई और बोली तुम ऐसा करो बिना दूध वाली चाय दे दो मुझे। यहाँ इधर वह लोग आपस में बातें कर रहे थे खाने पीने की,
और फिर वह जाते हैं और वह सब खाना खाने के बाद बस में बैठ जाते हैं और बस चलने लगती है। तभी उसका भाई और वह बातें करते रहते हैं और अचानक वह उसका सिर गायब हो जाता है। यह देखकर वह काफ़ी घबरा जाते हैं आसपास वाले लोग कि यह क्या हुआ, इसका सिर किधर गया। और वह अभी बात कर रहा था, तभी उसने कंडक्टर ने बोला बस को रोको जल्दी से जल्दी तुम। इतने ही देर में वह उसका भाई भी चुड़ैल के रूप में बन गया, डरावनी दुल्हन। यह देख सब लोग घबरा गए और वह बस खाई के अंदर गिरने लगी और सब लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। और बाहर खड़ी दुल्हन देख रही थी उन सबको और हंस रही थी। लेकिन तभी सपना टूटा और वापस वह उधर ढाबे के पास आ गए और वह औरत उससे बोलने लगी हमारे लिए जल्दी से चाय बना दो। तो वह भी बोला ठीक है बेटा अभी बनाता हूँ। लेकिन वहाँ पर वह दूल्हा परेशान था, उसको अभी भी शक था कि उसने उसकी दुल्हन को देखा था। वह आपस में बात कर रहे थे, तभी दूल्हा बार बार सामने की ओर देखे जा रहा था। लगता था जैसे उसको कोई बुला रहा है। और फिर दूल्हे ने हाथ ऊपर किया हेलो, और उसको सामने एक दुल्हन दिखी, वही दुल्हन जो बस में दिखी थी। यह देखकर दूल्हा खुश हुआ और सोचा मैं उससे मिलकर आता हूँ। यह बोलकर वह अपने भाई और दोस्तों से बोलता है अभी आया मैं, तुम इधर ही रुको। और वह धीरे धीरे वह दुल्हन के पास जाने लगा और तभी उनके दोस्तों को भी आवाज़ें आने लगी। तो वह भी सोचने लगे क्या है, और सामने दो लड़कियां दिखी उनको। यह देख उन दोनों का मन भी चंचल हो गया और वह भी सोचने लगे हम भी बातें करते हैं इनके पास जाकर। और वह सब भी जाने को तैयार हो गए और सब अपने अपने रास्ते चले गए उन लड़कियों से मिलने के लिए। सब ने अलग अलग दिशा में बुलाया था उन सबको अलग अलग लड़कियां दिखी। लेकिन वहाँ पर तीनों औरतें बैठी हुई थी, चाय का इंतज़ार कर रही थी और बोल रही थी यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं लग रहा है। यह बोलती हुई अनीता हाँ बहन ऐसा ही कुछ है। और फिर वह गायब हो जाती है। देखकर रेखा और नेहा दोनों परेशान हो जाती है किधर गई वह। और उधर वह दुल्हन उस दूल्हे का इंतज़ार करती है। दूल्हा धीरे धीरे उसके पास जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन दुल्हन जवाब देने से पहले गायब हो गई है। देखकर दूल्हा काफ़ी घबरा गया और दुल्हन एक गुफा के अंदर जाने लगी। दूल्हा भी उधर उसके पीछे पीछे जाने लगा और दुल्हन फिर गायब हो गई। और वह आदमी और वह तीनों औरतें उसके पीछे जाने लगी दुल्हन के पीछे। लेकिन उनको यह पता नहीं था आगे उनके साथ क्या होने वाला था। और धीरे धीरे सब लोग गायब होने लगे। आप देखते हैं क्या वह बच पाएंगे इस छलावे से। Till death do us part.